दशहरा, विजयादशमी और आयुध पूजा भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन दशानन रावण का वध किया था तथा पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। हम दशहरा आखिर मनाते क्यों हैं? मारा तो भगवान ने बहुत राक्षसों को है, पर रावण में ऐसा क्या था कि पूरे विश्व में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग राम के साथ रावण को भी प्रत्येक वर्ष याद करते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि रावण ने जिससे शत्रुता की थी वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आपने सुना तो होगा ही कि संगति का असर इस विश्व में सबसे ज़्यादा पड़ता है। पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। उसी तरह रावण ने यह सिद्ध किया कि अगर कोई व्यक्ति दुश्मनी भी अपने से ऊंचे सिद्धांतों वाले व्यक्ति से करता है तो उससे भी उसका कहीं ना कहीं लाभ ही होता है। चंदन के वृक्ष से अगर सांप भी लिपट जाए तो चंदन का वृक्ष सांप को ठंडक ही देता है। राम रावण के युद्ध में राम धर्म का प्रतीक है और रावण अधर्म का। धर्म सिखाता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर मानव को हमेशा सही मार्ग का ही चयन करना चाहिए। जो माना कि लंबा लग सकता है, कष्टपूर्ण लग सकता है, परंतु उसकी मंजिल हमेशा सुखद ही होती है। अधर्मी व्यक्ति कुछ समय के लिए तो अपने चारों ओर गलत कामों से सुखद स्थिति बना सकता है, परंतु उसका अंत हमेशा दुर्गति वाला ही होता है। दशहरे वाले दिन रावण के साथ उसके छोटे भाई कुंभकर्ण एवं उनके बेटे इंद्रजीत मतलब कि मेघनाथ का पुतला भी जलाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अधर्म का साथ देने वाले का अंत भी बाद में पतन में ही होता है, चाहे वो इंद्रजीत ही क्यों ना हो और चाहे शिव का त्रिशूल धारण करने वाला कुंभकर्ण ही क्यों ना हो। रावण को भगवान श्री राम ने युद्ध के प्रथम दिन ही हराकर वापस भेज दिया था कि जाओ रावण, अगली बार युद्ध की तैयारी अच्छे से करके आना। यह सिद्ध करता है कि धर्म में चलने वाले व्यक्ति कितने दयालु होते हैं, और रावण का तब भी लगातार राम को हानि पहुंचाना यह सिद्ध करता है कि एक बार जो गलत मार्ग पर पैर रख दे तो उसका वापस लौटना कितना कठिन हो जाता है। वो रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी, शिव भक्त और प्रतापी कहा जाता था, जब अधर्म के पथ पर चला तो उसे धर्म के हाथों हार माननी ही पड़ी। श्री राम वो आदि पुरुष जो जगत के पालनहार हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनको नमन करते हैं, जिनके नाम से पत्थर पानी पर तैर गए, जिनके पैरों की धूल के स्पर्श से अहिल्या नारी तर गई, जिन्होंने अपने पिता की एक आज्ञा पर इतना बड़ा साम्राज्य त्याग दिया, खड़ाऊ पहनकर वनवास चले गए। प्रेम भी इतना था उनका सीता से कि उस प्रेम के लिए भारत से लंका तक राम सेतु ही बना डाला, और दशानन रावण को एक आनंद भी ना छोड़ा, और साहस इतना कि समुद्र भी हाथ छोड़कर सामने आ गया। कहा जाता है ना कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होय ना प्रीत। राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यही बात भारतवर्ष में प्रत्येक पीढ़ी अपने आने वाली अगली पीढ़ी को समझाती जाती है। कृष्ण के साथ कंस तो राम के साथ रावण का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। अब बात करते हैं कि रावण अधर्म का प्रतीक कैसे है। इस बात को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि अधर्म किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी काम जो आप स्वयं के साथ होना पसंद नहीं करते, पर वही काम जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो वही अधर्म है। रावण दूसरे निर्दोष ऋषि मुनियों को मारता था, किसी दूसरे की स्त्री को धोखे से छल कपट करके हरण करके ले आया था। अगर यही काम कोई उसके परिवार के साथ करता तो उसे कैसा लगता। यही उसकी राह अधर्म की राह थी, जिसकी सजा उसे दशहरे वाले दिन राम के द्वारा मिली। रामचंद्र जी ने यही तो रावण को समझाया कि असत्य अनीति का मार्ग हमेशा दुर्दशा लेकर आता है। प्रथम युद्ध की हार के बाद रावण की दशा मार्मिक हो गई थी। किया नहीं दशशीष को केवल शस्त्र विहीन, आन मान अभिमान सब लिए राम ने छीन। राम लखन और जानकी जय बोलो हनुमान की। भविष्य में आपको इसी तरह के भक्ति ज्ञान के वीडियो आगे भी मिलते रहें, तो इस बात के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक करें। जय श्री राम।